नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रितु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो आज एमसीडी चुनाव के नतीजे आने हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होगा वोटों की गिनती। तो गिनती के लिए बनाए गए हैं 42 मतगणना केंद्र। तो मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1349 प्रत्याशियों के सियासी किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। 4 दिसंबर को 250 वार्ड में हुई थी वोटिंग और आज यानी कि 7 दिसंबर को मतगणना होनी है और आज ये फैसला होगा कि आखिर दिल्ली के दंगल में किसका मंगल हुआ है। आप बीजेपी कांग्रेस में फाइट जोरदार है, लेकिन एमसीडी का आखिरी बॉस कौन होगा ये देखना होगा। तो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और आज तीनों ही पार्टियां जो लगातार पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई थी, उसका परिणाम आ जाना है। तो कौन दिल्ली का राजा बनेगा एमसीडी में, ये देखना होगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। एमसीडी का ताज किसके सिर बनेगा, इसे लेकर करोल बाग की जनता का क्या कहना है। लोगों ने कहा जो कैंडिडेट लोगों के बीच में अच्छा काम करेगा और किया है, उसी को देखते हम लोगों ने मतदान किया। मुद्दा यही है कि सफाई, टूटी फूटी सड़कें, नालियां सब देखना होगा। दिल्ली की अगर बात की जाए जनता का किस तरीके से क्या मूड रहा, हम इसको लेकर के करोल बाग विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ पे जानेंगे इस बार जनता का क्या मन था। क्या सरकार आम आदमी अपनी पूर्ण बहुमत से बनाने की बात कर रही, वहीं बीजेपी कह रही कि मेरी सरकार बनेगी। तो क्या दोनों में अब इस बार जो दोनों का तकरार चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसको लेकर के जनता का क्या मूड है, हम जानेंगे करोल बाग की जनता से। हमारा तो यही रहा जी, सबसे पहले सफाई का मुद्दा मेन रहा, क्योंकि हम जैसे जाएंगे काउंसलर के पास कि जी सफाई हमारे एरिया में महत्वपूर्ण है। इतना कूड़ा कचरा रहता है जी, और जो इलेक्शन आते हैं उससे 10-15 दिन पहले जो सफाई होती है तो हम लोगों को आदत तो पड़ जाती है, सफाई हो गई है, लेकिन इलेक्शन निकलने के बाद हम लोगों को ढूंढना पड़ता है हमारे काउंसलर साहब का है, क्योंकि सफाई नियमित रूप से फिर सुचारू रूप से काम नहीं हो पाते हैं। केजरीवाल के मुद्दे क्या रहेंगे, मैंने ये पूछा विकास को लेकर। मतदान इसलिए किया है कि जो भी पार्टी है, बीजेपी है, यहाँ पाए यानी सफाई होनी चाहिए, सबके जगह कूड़ा करके झाड़ बने हुए हैं वो हटने चाहिए। कुछ ऐसे देश हैं जो स्वीडन जैसे हैं कि वो कूड़ा खरीदते हैं, बिजली पैदा करने के लिए वो कूड़ा खरीदते हैं, और कूड़े के ढेर सब जो है 8 साल से जो है दिल्ली में जो सरकार है ये उसको प्रोजेक्ट ये करने चाहिए थे, काम करने चाहिए थे। जब शुरू में ये आए थे क्या कहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा, प्राइवेटीकरण खत्म कर दूंगा, हर पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री होगा। क्या हो गया, क्या खत्म भी तो हो रहे हैं, शुरुआत हो तो चुकी है। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होने वाला। इन्होंने जो वादे किए थे कि कर गए के खरे उतर गए, उस पर आप इस पार्किंग का हाल देख लीजिए। कभी जब कोई सी पार्टी वो ये कहती है हम सफाई कर देंगे, दूसरी बात बोलती है हमारे नहीं उन्होंने कराया, लेकिन मेन मुद्दों पर आज तक किसी पार्टी ने बात ही नहीं करी। ज़्यादातर मैं कहीं भी निकलता हूँ, ज़्यादातर सड़कें भी गलियाँ भी टूटी फूटी हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि ये किसके अधिकार छोड़ने का है। मगर मेरा जो अनुमान है वो यही है कि भाई 60 फुट से ज़्यादा अगर कहीं सड़कें टूटी फूटी है तो वो विधानसभा अधिकार में आती है, विधायक के अधिकार में आती है। मगर यहाँ तो बस एक दूसरे पे छूटा कसी नहीं है। अपना देश का जो पूरा रोजगार है, बेरोजगार है, इस पे ध्यान देना चाहिए। सड़कें ये तो सब दिख ही रहा है, मेन मुद्दा है रोजगार। रोजगार ही नहीं होगा तो काम तरक्की कैसे रहेंगे। सड़कें तो टूटी फूटी रहती हैं, सही करानी चाहिए उनको। तो सबसे पहले अपना एरिया स्वच्छ होना चाहिए। जी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इलेक्शन होने से थोड़े दिन पहले सब लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, सड़कें भी ठीक होती हैं। मगर जैसे इलेक्शन हो जाते हैं कोई पार्टी जीत जाती है पलट के, कोई देखता नहीं है। तो क्या लगता है फिर अगर उनसे मिलना भी हो तो अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, वो बिजी हैं। तो आप लोगों के इस बार दिमाग में क्या रहा है एमसीडी में कि किसको वोट दिया जाए, कौन काम करेगा? तो 15 साल बीजेपी रही है यहाँ पे।
काम 15 साल तो बीजेपी रही है, मगर काम तो देखो बीजेपी ने भी नहीं किए, बीजेपी ने भी कोई काम नहीं किए, कांग्रेस ने वैसे कोई काम नहीं किए। जो मोदी जी कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकते। जो मोदी जी कर सकते, क्या कहेंगे लगातार इसी तरीके का काम करने वाली सरकार से, तो आपको लगता है कि एमसीडी में कल किसके सर बंधेगा ताज? क्या दिमाग में रहा, किन चीजों को देख के मतलब सरकार बाबा सब जो कह रहे हैं मैं लगातार? तो कहता हूँ बीजेपी आनी चाहिए। केजरीवाल जी ने 7 साल में 8 साल में कोई काम नहीं बना के बसें खराब करके केजरीवाल पेन बना, पेन नहीं बनवाया। दिल्ली बन जाए वही बचे पेन क्यों बनाना? पेंशन वगैरह नहीं मिलता। लेकिन 2022 एमसीडी जो ये चुनाव है उसको लेकर कल किसके सर बंधेगा ताज, ये तो कल वक्त ही निकलेगा। कैमरामैन शिवम के साथ गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज देखिए एमसीडी का जो पूरा जिस तरह से जोर आजमाइश पार्टियों के द्वारा की गई और उसके बाद मतदान हुआ, आज मतगणना है, आज एमसीडी के जो किस्मत का वो फैसला होगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। तो पीयूष से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे अपडेट भी लेंगे, क्योंकि 8 बजे से ये मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और इस प्रक्रिया में आखिर बढ़त किसकी होती है, बाजी कौन मारता है, ये देखना होगा। अगर एग्जिट पोलों की बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई और कहीं ना कहीं ये पूरी जो जीत का सेहरा है वो आम आदमी पार्टी के सर बंधने जा रहा है। हालांकि देखिए एग्जिट पोल है, अनुमान है और अनुमान कितना सच होता है, आज सुबह 8 बजे से ये तस्वीर जो धुंधली है वो क्लियर होती जाएगी। तो लगातार जिस तरह से पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया, जहां एक तरफ बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को प्रचार प्रसार के लिए उतारा और तमाम देखिए आम आदमी पार्टी पर आरोप भी तय हुए और हर मुद्दे को उठाता हुआ नजर आया, लेकिन उस सब के बावजूद जो आंकड़े एग्जिट पोल के हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और तस्वीर बयां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों का रुझान ज्यादा नजर आया। तो लगातार जनता भी यही कह रही है कि जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे और धरातल पर क्या जो वायदे किए गए वो उतरे या नहीं उतरे, इन 5 सालों में कितने काम किए गए, इस पर जनता ने अपनी राय बनाई, अपना मन बनाया और आज उसी फैसले का नतीजे का आज दिन है। देखिए किस्मत का जो फैसला है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है, आज उसी की मतगणना है, आज इसी का फैसला लिया जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी एमसीडी में एक बार फिर से आएगी। बीजेपी एक बार फिर से अपनी जीत बरकरार रखेगी या फिर कुछ नया इतिहास लिखा जाएगा। तो दिल्ली एमसीडी चुनावों के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी, तो जिसके लिए चुनाव आयोग ने कुल 42 मतगणना केंद्र बनाए हैं। मतगणना के लिए 68 चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई है और इन 42 मतगणना केंद्रों की काउंटिंग को कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर देखा भी जा सकता है। तो देखिए दिल्ली नगर निकाय चुनावों के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे, तो आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर एमसीडी चुनाव में किसका कब्जा होने वाला है।
बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आपको बता देते हैं। आज शाहजहांपुर और बरेली जाएंगे सीएम योगी, तो राजधानी दिल्ली भी जाएंगे सीएम योगी। तो कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आज राजधानी दिल्ली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसके साथ ही साथ शाहजहांपुर और बरेली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहां शाहजहांपुर और बरेली को कई सारी परियोजनाओं की सौगात देंगे, कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो शाहजहांपुर और बरेली में बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है और इस दौरे को देखते हुए जहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वही अधिकारियों, प्रशासन, शासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन है, इसको लेकर भी तैयारियां बेहद खास की गई हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन में कई सेक्टर्स के प्रबुद्ध जन इसमें सम्मिलित होंगे और सीधा संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनका होगा। और दिल्ली भी रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली दौरा भी उनका रहने वाला है। तो कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात शाहजहांपुर और बरेली को मिलने जा रही है आज। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, एक के बाद एक जिलों में जाकर दौरे कर रहे हैं। और देखिए, आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए भी ये बेहद महत्वपूर्ण दौरे माने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। लगातार जिस तरह से एक के बाद एक जिलों के दौरे हो रहे हैं, माना जा रहा है कि आगे नगर निगम का चुनाव है और इसे देखते हुए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तो शाहजहांपुर और बरेली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाहजहांपुर और बरेली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो राजधानी दिल्ली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शाहजहांपुर और बरेली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का शाहजहांपुर और बरेली दौरा रहने वाला है, क्या कुछ पूरा उनका कार्यक्रम रहेगा? इसके साथ ही साथ दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे सीएम योगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 2 जिलों का दौरा, जिसमें बरेली शामिल है और शाहजहांपुर शामिल है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखा गया 2 दिन पहले ही आज जो प्रदेश भर के निकाय चुनाव होने, उनके अध्यक्ष पद को लेकर के आज जो आरक्षण सूची होती है वो जारी हुई थी। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अब तक 9 जिले ऐसे हैं जो नगर निगम वाले जिले हैं, उनके दौरे कर चुके हैं और आज 2 और जिले उसमें जुड़ने जा रहे हैं, इसमें शाहजहांपुर है और बरेली। हालांकि शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है और बरेली हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही है निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसे इन सबके बीच भी भारतीय जनता पार्टी अगर बात रणनीति करें तो समझना थोड़ा मुश्किल है। जहां दूसरी पार्टियां इस समय उपचुनाव से खाली हुई या फिर यूं कहें कि और पार्टियां जो ऑफिसों में बैठी, दफ्तरों में बैठी हुई हैं, रणनीति दफ्तरों में बना रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जमीन पर जाकर के एक तरीके से अघोषित रूप से चुनावी प्रचार कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस भी जिले में जा रहे हैं जहां पर नगर निगम है, वहां पर जाकर के करोड़ों रुपए की सौगात देकर के आ रहे हैं। कल ही का देखिए, लखनऊ जो राजधानी है, वहां पर 1800 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। निश्चित तौर पर चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के लोकार्पण शिलान्यास कहीं ना कहीं जब चुनाव वोट डालने के लिए जनता जाती है तो उस पर असर करता है कि आखिर सरकार ने उनके लिए क्या किया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इससे पहले देखा गया तमाम जिले, चाहे गोरखपुर की बात करें, अयोध्या की बात करें, प्रयागराज, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, तमाम जिले हैं जहां का दौरा कर चुके हैं और हर जिले में जाते हैं तो वहां पर बाकायदा प्रबुद्ध जन सम्मेलन करते हैं। और उसके अलावा बात करें तो वहां पर करोड़ों रुपए की सौगात देकर आते हैं। आज शाहजहांपुर बरेली की बारी है। शाहजहांपुर मुख्यमंत्री पहले पहुंचेंगे, वहां पर लमसम 300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और उसके बाद जो है प्रबुद्ध जन सम्मेलन है उसमें शिरकत
शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में उनकी जनता के लिए प्रदेश के क्या किया, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कदम उठाए गए, जो रोजगार है उसको लेकर के कौन से कदम उठाए गए, किसानों को लेकर के क्या किया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद बरेली का कार्यक्रम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास बरेली पहुंचेंगे और बरेली में भी प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। वहां पर भी करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो बरेली वासियों को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें तो वहां पर जनता से रूबरू होंगे, वहां के जो प्रबुद्ध जन है उनसे रूबरू होंगे, उनको बताएंगे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए क्या होने वाला। इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जिस भी जिले का दौरा कर रहे हैं वहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र कर रहे हैं। केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार और अब निकाय जो हैं वहां पर भी अगर यूपी की सरकार, भाजपा की सरकार होगी तो उनका कहना है डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होगा। निश्चित तौर पर ऐसा होता भी है कि एक समान सरकारें होती हैं तो जो डेवलपमेंट होता है वो तेजी से होता है, ज्यादा योजनाएं लागू हो पाती हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के तरीके से अगर चुनावी मोड में आ चुकी है। हालांकि अभी जो आचार संहिता नहीं लगी है, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भूपेंद्र चौधरी उनकी बात करें, लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 17 जो नगर निगम है, 17 में से 17 नगर निगम अपने कब्जे में की जाए, क्योंकि पिछली बार 16 नगर निगम पर चुनाव हुआ था और 16 में से 14 नगर निगम जो भारतीय जनता के पार्टी खाते में आई थी और 2 नगर निगम थी जो भारतीय जनता पार्टी जिन पर कब्जा नहीं कर पाई थी वो बसपा के पास चली गई थी। अब ऐसे में इस बार 3 नगर निगमों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब वहां पर सबसे ज्यादा जो रणनीतिक रूप से काम किया जा रहा है, वहां पर जो कार्यकर्ता है उनको ज्यादा काम दिया जा रहा है और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सबको कहा गया है कि जा करके जनता के बीच रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए, जिससे जब वोटिंग हो निकाय चुनाव को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से क्लीन स्वीप करती हुई दिखे। जी बिल्कुल अश्विनी, हमारे साथ अयाज भी जुड़े हुए हैं बरेली से। अयाज, चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचेंगे और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बरेली वासियों के लिए भी है, कहीं ना कहीं करोड़ों की सौगात भी बरेली को मिलने जा रही है। जी, आज सीएम योगी का बरेली दौरा है। 4 बजे सीएम योगी आज पहुंचेंगे बरेली कॉलेज में, ये जनसभा होनी है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को 4 बजे संबोधित करेंगे। यहाँ 25,000 से लोग अधिक आने की संभावना है। 14,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी है। पंडाल जहाँ मंच है पूरा सज के तैयार हो चुका है और जितनी भी फोर्स है, टीम है, सारी तैनात है। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां से सीधे कार द्वारा यहाँ जनसभा तक पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारियां हैं। आसपास के जितने भी क्षेत्रों से है वहां से पब्लिक आना शुरू हो चुकी है। राज्य से नेता मंत्री जो थे, खास बात यह है उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ नगर निकाय चुनाव को लेकर के बरेली मंडल में यहाँ पे सभा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, जिसके लिए नगर निकाय चुनाव में नगर निगम हालांकि बरेली की रही है और सीटें भी ज्यादा बरेली पे बीजेपी का बड़ा दबदबा रहा है शुरू से लेकर आखिर तक। आज इस बार 2 सीटें हारी हैं, पिछली बार 9 की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के पाले में थी। 3 लोकसभा लगती है, तीनों लोकसभा बीजेपी के पाले में है आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी का गढ़ है, इसको लेकर साधने की कोशिश करेंगे। जितनी भी हैं नगर निगम के संबंधित और जो नगर पालिकाएं हैं उनको लेकर के यहाँ से खास करके ये संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी को सरकार बनाए, सरकार होगी तभी उनमें ज्यादा विकास होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ा संदेश है। 14,000 करोड़ की परियोजना के 150 से अधिक ऐसे पत्थर हैं जो वहां पे लगाए जाएंगे और उनका फीता काट के शिलान्यास होगा। तो यहाँ करीब दर्जन भर नेता मंत्री यहाँ पहुंचेंगे। मंच पे 14 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इसको लेकर जो 25,000 का पंडाल सजाया गया है, इतना बेहतरीन पंडाल है, उसको लेकर के भी बड़ी तैयारियां हैं। तो कहीं ना कहीं फोर्स अपनी पूरी तैयार हो चुकी है, टीमें निकल चुकी हैं, तो वहाँ पे बड़ा तैयारी है। अयाज, इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? इसके साथ ही साथ जिन परियोजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण परियोजना होगी जो आगे बरेली के विकास के आगे पहिए का काम करेगी?
जी बिल्कुल, स्मार्ट सिटी बरेली में कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी का तेजी से यहाँ पे खास योजनाएं जो है स्मार्ट सिटी के तहत हो रही हैं और काम भी चालू है। सीएम योगी के आने से पहले काम कुछ ऐसे हैं जो शुरू हुए हैं, जो बरेली जैसे शहर में अंदर के मेन रोड अच्छे नहीं थे, उन्हें रातों रात डाल दिया गया। रातों रात पेंटिंग हो रही है। बरेली कॉलेज की जहाँ पे जनसभा होना है वहाँ की बेकार व्यवस्था थी, वहाँ पे रंग पेंटिंग नहीं था, पेंट हो गया। बड़ी तैयारियां हो गई। यहाँ पे अहम ये बात रहेगी, यहाँ पे 25,000 लोग आएंगे लगभग। संतोष गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री से हमारी बात हुई, डीएम से बात हुई, आईजी से बात हुई, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा पूरी व्यवस्थाएं हैं, किसी तरीके की कोई भी तीसरी नजर से यहाँ नजर रखी जा रही है। ड्रोन की व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, तो कहीं ना कहीं कोई भी इसमें चूक नहीं होगी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। और पूरी हमारी यहाँ व्यवस्था है और पूरी तैयारी। ठीक है, आज आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ लगातार अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज दिल्ली दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, क्या कुछ उनका दिल्ली दौरे का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे के बाद दिल्ली जाने की संभावना है और तो ऐसे में वो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उससे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अब निकाय चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे ठीक पहले मंत्रणा होने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। साथ संभवतः जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जो मुलाकात करेंगे। इसलिए इसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं बी संतोष से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह दिल्ली दौरा निकाय चुनाव से ठीक पहले बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो नेता हैं या नेतृत्व है वो सम्मिलित होता है। पिछले हाल ही में देखा गया जब विधानसभा चुनाव हुआ तो गृह मंत्री देश के जो थे अमित शाह, वो गली गली जाकर के पर्चे बांट रहे थे। सोचिए किस तरीके से रणनीति बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से काम करती है। निश्चित तौर पर उसी का फायदा जब चुनाव होता है, जब वोटिंग होती है और जब रिजल्ट आता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिलता। आज मुख्यमंत्री संभवतः जो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली कार्यक्रम में तमाम जो आला नेतृत्व है उससे मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, निकाय चुनाव, उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 2024 का विजन क्या रहे उत्तर प्रदेश में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। जी ठीक है, अश्विनी और अयाज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, तो 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तो शाहजहांपुर और बरेली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान उसके बाद कई सारी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। शाहजहांपुर और बरेली वासियों को प्रबुद्ध जन सम्मेलन रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां पर माना जा रहा है कि कई सारी ऐसी रणनीति पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाला है और नगर निकाय चुनाव को लेकर ये एक महत्वपूर्ण बैठक और मुलाकात हो सकती है कि किस तरह से आगे आने वाले चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी की जाए। और शाहजहांपुर, दिल्ली और बरेली का ये दौरा है। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन शाहजहांपुर और बरेली में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे अयाज कि किस तरह से तैयारियां की जा रही है। और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और इस दौरान कई सारी ऐसी घोषणाएं भी हो सकती हैं बरेली में, जिसकी उम्मीद बरेली की जनता कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।